हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बीपीआरडी ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ दिवस कब मनाया? तो दोस्त, हाल ही में बीपीआरडी ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ दिवस कब मनाया दोस्त? ये मनाया है 30 अगस्त को। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 30 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, 30 अगस्त को बीपीआरडी ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ दिवस मनाया। ठीक है दोस्त। अब बात आई बीपीआरडी, तो बीपीआरडी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। दोस्त, बीपीआरडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्त? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी क्या होता है दोस्त? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 28 अगस्त 1970 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए वर्तमान में इसके जो महानिदेशक वो कौन है दोस्त? वह है BSK कुमोदी। कौन है दोस्त? BSK कुमोदी। तो आप बीपीआरडी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है? तो दोस्त, हाल ही में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत कहाँ की गई दोस्त? ये की गई है केरल में। आप ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं दोस्त। केरल इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ है दोस्त? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। बात की जाए गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त, केरल यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है दोस्त? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 20। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 9। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 41। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त, यहाँ की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इराविकुलम नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? केरल में। अन्नामुई नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है केरल में। तो कृपया केरल के जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में AR लक्ष्मण का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में AR लक्ष्मण का निधन हो गया, वो एक न्यायाधीश थे। क्या थे दोस्त? एक न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? न्यायाधीश। आप ध्यान रखिएगा, उनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक न्यायाधीश थे। साथ ही दोस्त, AR लक्ष्मण, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ वो देख लेते हैं। दोस्त, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, जैसा कि बता चुके हैं। साथ ही दोस्त, 20 दिसंबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही 22 मार्च 2007 को रिटायरमेंट हुआ था। तो ये एक पूर्व न्यायाधीश थे, तो इनको बारे में ध्यान रखिएगा। AR लक्ष्मण क्या था दोस्त? तो एक पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस कंपनी ने Amazon हेलो नाम से एक नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में Amazon हेलो नाम से एक नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेजन। जो अमेजन है उन्होंने Amazon हेलो नाम से एक नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। दोस्त, आप बात आई अमेजोन, तो अमेजोन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेजोन इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? 5 जुलाई 1994 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है?
संयुक्त राज्य अमेरिका। और बात की जाए वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है दोस्त, तो वह है जेफ बेजोस। कौन है दोस्त, जेफ बेजोस। साथ ही दोस्त वर्तमान में इसके जो सीईओ वो कौन है, वो भी है जेफ बेजोस। तो आप ध्यान रखिएगा, फाउंडर और सीईओ दोनों वही हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने हॉल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो दोस्त हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में 15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 15%। साथ ही दोस्त बात आए हाल, तो हाल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। हाल इसका फुल फॉर्म क्या आता है दोस्त, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना कब हुआ था, 1940 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी कौन है दोस्त, तो है आर माधवन। कौन है दोस्त, आर माधवन। तो आप हाल के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो दोस्त हाल ही में दिल्ली है, उन्होंने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, दिल्ली। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली इसका स्थापना कब हुआ था, सॉरी दोस्त थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश बना है ये बना 1 फरवरी 1992 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है, न्यू दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। साथ ही डिप्टी सीएम कौन है, तो वह है मनीष सिसोदिया। और बात की जाए उपराज्यपाल, तो वो कौन है, अनिल बैजल। कौन है दोस्त, अनिल बैजल। साथ ही दिल्ली यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 7। राज्यसभा कितनी है, राज्यसभा के 3। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। तो आप दिल्ली के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की है। तो दोस्त हाल ही में जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, किरण रिजिजू। साथ ही दोस्त जिन जिन पुरस्कारों की राशि बढ़ाने की घोषणा की है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे दोस्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी पहले राशि थी 7.5 लाख रुपए, परंतु अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें पहले 7.5 लाख रुपए राशि दी जाती थी, परंतु अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार, इसमें 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें पहले 5 लाख रुपए दी जाती थी, परंतु अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसे 2 प्रकार से दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, एक द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, इसमें दोस्त 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही जो दूसरा दिया जाता है रेगुलर, जो दूसरा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है वो रेगुलर दिया जाता है, तो इसमें जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है अगर लाइफ टाइम की बात की जाए तो उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है, जबकि रेगुलर में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें जो राशि की सीमा है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, सॉरी दोस्त थोड़ा गला फंस गया है, तबीयत भी खराब है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट
प्रीपेंडेंस इंडेक्स 2020 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्त? वो है गुजरात। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। अब बात आई नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे तो नीति आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो वह है नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग है इसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, तो ही इनके अध्यक्ष हैं। वाइस चेयरमैन कौन है दोस्त? वो है राजीव कुमार। आप ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग है इसका उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और बात की जाए वर्तमान में इसके सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्त? वो है अमिताभ घोष। तो आप नीति आयोग के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। बात की जाए राजधानी दोस्त, राजधानी कहाँ है? गांधी नगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त गुजरात, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 26। राज्यसभा कितनी है दोस्त? राज्यसभा की है 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की है 182। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और बसंडा नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ है? ये सभी है गुजरात में। तो कृपया आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइंग कमांडर महिला कौन बनी है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइंग कमांडर महिला कौन बनी है दोस्त? वो बनी है शैलजा धामी। कौन है दोस्त? शैलजा धामी। अब बात आई भारतीय वायुसेना, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दोस्त भारतीय वायुसेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। कब दोस्त? 8 अक्टूबर 1932 को। इसी कारण 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है दोस्त? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यही वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्त हाल ही में जो केरल है वो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और बात की जाए गवर्नर कौन है दोस्त? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 20। राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की है 9। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? यह है 141। कितना दोस्त? 141। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इराविकुलम नेशनल पार्क, ये कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है केरल में। और अन्नामुई नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? सभी है केरल में। तो कृपया आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? विनय टोन्स। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? विनय टोन्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो दोस्त हाल ही में जो नेपाल है, माफ कीजिए दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में PDF
दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।